नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी क्यों आ जाती है। आपने समाज में देखा होगा कि देखो कितना भला इंसान था और भगवान ने असमय ही इसकी मौत कर दी। दोस्तों, आप और हम अज्ञानी ये नहीं समझ पाते कि हमारा धरती पर आने का उद्देश्य क्या था और हमारा भगवान ने जन्म यहाँ क्यों किया, इस परिवार में क्यों किया, हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म है भी या नहीं, हमको किसी सज़ा का या भुगतान करना है या नहीं। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, वही कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना नहीं भूलें। दोस्तों, आपने ये सब अक्सर सुना होगा कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म होता है और यही मनुष्य का जन्म सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस जन्म में हमको सत्य असत्य गलत सही का विवेक हमारे पास होता है। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दोस्तों, अभी 5000 साल पहले से कलयुग चल रहा है। इसमें आदमी की उम्र लगातार घटती जा रही है। जब कलयुग का ख़त्म होएगा, अंत होएगा, उस समय घटते घटते हमारे जो मनुष्य जाति है इसकी उम्र 30 से लेकर के 20 तक रह जाने वाली है और मनुष्य की जो लंबाई है वो भी लगभग 2-2.5 फुट से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो प्रिय मित्रों, सनातन में बच्चे के जन्म के छठी दिन ही, जिसको छठी की रात कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान हमारी जो किस्मत है, हमारा जो आगे आने वाला समय है, विवाह का, पढ़ाई का, मृत्यु का, ये सारी चीज़ें तय कर दी जाती है। इसीलिए उसको भाग्य लिखा जाने वाली रात्रि भी कहते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, छोटे बच्चे या बड़े जो संगीतकार कहते रहते हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कहते हैं दोस्तों, जितने सांस उस भगवान ने हमारे अंदर दिए हैं उससे एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते और हमारी मृत्यु आ जाती है। लेकिन हम ये अनजान रहते हैं कि हमारी मृत्यु कब होनी है, जन्म मरण क्यों होते हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी कर्म हम धरती पर करते हैं, इस लोक में रह कर के करते हैं, उन सब का कर्म, उन सब पापों का फल हमको यमराज के सामने जा कर के जवाब देना होता है। कहा जाता है कि यदि पाप का पल्ला भारी है तो हमको नरक में जगह मिलती है, यदि पुण्य का पलड़ा भारी है तो स्वर्ग में जगह मिलती है। दोस्तों, कई युगों तक हमको मृत्युलोक में बार बार किसी भी जीव जंतु के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, कर्म फल भोगने के लिए ही भगवान इस धरती पर भेजते हैं और हर जीव जंतु के अंदर जो संचित कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसी के आधार पर हमारा जन्म अच्छे परिवार में या अच्छी योनि में होता है। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं उसी कर्मों के हिसाब से आपने देखा होगा कि लोग बाग कहते हैं कि बड़ा पुण्यात्मा था, और कोई जो खराब कर्म करता है, गलत कर्म करते हैं, उन लोगों को दुरात्मा, दुराचारी लोग कह करके संबोधित किया जाता है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो गलत काम करता है उसको गलत, नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसको सज़ा मिलनी रहती है। दोस्तों, एक कहावत और भी है, यदि आदमी दोषी था, पापी था, दुराचारी था, लेकिन बाद में उसने अपने कर्म सुधार लिए तो उसके सज़ा, उसका दंड कम किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यायाधीश भी कैदी को एक फिक्स टाइम होता है सज़ा का, उससे पहले भी छुट्टा कर देते हैं। इसी प्रकार से एक कहावत ये भी है कि यदि भगवान ने छठी की रात में जो तारीख फिक्स किया है, उस तारीख से पहले भी आपकी मौत हो सकती है और उस तारीख को लंबाई बढ़ाया भी जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, यदि आदमी अच्छे कर्म करता है तो उसका मौत कभी कभी टल भी जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से हमारा इस लोक में जब जो हमारे जो संचित कर्म थे वो पूरे हो जाते हैं, इसके बाद हमको भगवान बुला लेता है। आप सभी ने सुना होगा
कहते हैं कि अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं मालूम कि हम तो इस इंसान को इस धरती पर आने के बाद ही जानने लगे हैं वो इंसान पहले के जन्म में क्या किया था, अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे। दोस्तों कहा जाता है कि यदि उसने जो अपना कोटा पूरा कर लिया, जो उसको कर्म फल यहाँ करने थे अच्छे या बुरे, वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद भगवान उसको तुरंत अपने पास बुला लेता है, अपने परम धाम में बुला लेता है। जो भी जीवात्मा को पुराने जन्म के जो कर्म होते हैं उनको दंड होते हैं, उनको इस जन्म में आके भोगने होते हैं, और उसके दंड जैसे ही पूरे होते हैं उसको भगवान वापस बुला लेते हैं। दंड विधान के अनुसार किसी को उतना ही दंडित करना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अच्छे लोगों का, अच्छे कर्म करने वालों का पापों का भुगतान जल्दी हो जाता है, इसीलिए उनको भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है। हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को कर्म के अनुसार मृत्युलोक में भेज देते हैं और उनका जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है अपने पास बुला लेते हैं। प्रिय मित्रों, एक कहावत ऐसे भी है, आपने सुना होगा कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक सच छिपा हुआ है, उसको कोई नहीं जानता। दोस्तों हमारे जीवन में जितने भी हमने कर्म किए थे वो संचित कर्म हमारे साथ जाते हैं, और हमारे जो मस्तिष्क में, जो दिमाग में जो स्मृति है वो भी हमारे साथ जाती है। यदि आप गलत चीज़ों को याद करके भगवान को याद नहीं करेंगे और गलत कर्म करके गलत कर्मों की स्मृति बनी हुई है तो वो हमारे साथ जाने वाली है। तीसरा दोस्तों, एक जागृति होती है। यदि आपने इस जीवन में आने के बाद भी अपने जीवन को जागृत नहीं किया, अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया, ये भी हमारे साथ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज से आप समझ जाइए कि जो आदमी कहते हैं कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाता है, वो जाने को फिजिकली भौतिक रूप में कोई साथ में नहीं ले जाता, लेकिन अपने जीवन में जो भी कर्म अच्छे बुरे किए हैं वो संचित कर्म उसके साथ जाते हैं, स्मृति उसके साथ जाती है और जागृति उसके साथ जाती है। प्रिय दर्शकों, कभी आपने एकांत पर बैठ करके सोचा हो कि हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या था, भगवान ने हमको किस कर्म के लिए यहाँ भेजा था? लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये संबंध यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक बार धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडवों का सबसे बड़ा राजा था युधिष्ठिर, उसने अपने भीष्म पितामह अर्थात दादाजी से ये पूछा था कि कौन सा जन्म, कौन सा जीव सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों इसमें भीष्म पितामह कहते हैं 84 लाख योनियों में यदि सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य जाति का जन्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें हमको सत्य असत्य का मालूम करने के लिए भगवान ने विवेक बुद्धि दिया रहता है। उसी के वजह से इस जीव जन्म को अच्छा माना जाता है और कर्म करने के लिए भी इसको सबसे अच्छा माना गया है। यदि आदमी इस मानव देह में रह करके अच्छा कर्म करे और अपने जो संचित पाप भरे पड़े उनको भगवान के पास चुकता कर दे तो आगे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भगवान उस जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। भगवान की माया हर जीव को जन्म लेते ही घेर लेती है। संसार में यदि कोई हुआ है तो वो एक सुखदेव मुनि थे, जिसको भगवान ने पहले ही वचन में ले लिया था सुखदेव मुनि ने कि महाराज मैं जन्म तभी लूँगा कि मैं माया के प्रभाव से बचा रहूँ। तो दोस्तों सुखदेव मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत रूपी रसपान कराया था और 7 दिन में उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी, आप समझ सकते हैं दोस्तों 7 दिन का मतलब नंबर ऑफ 7 नहीं है। 7 दिन में ही हमारी धरती पे सारे कर्म होते हैं, इसी में जन्म, इसी में मृत्यु, इसी में शादी, इसी में विवाह। तो 7 दिन का मतलब नंबर ऑफ 7 से नहीं है, यही 7 दिन में हमारे सारे कर्म होते हैं और किसी भी दिन को हम अंतिम दिन मान सकते हैं। हम लोग आज के भौतिकवादी युग में गाड़ी बंगला मकान दुकान कोई ऐश्वर्य के रूप में मान लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को ही हमारा परम सौभाग्य मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये छदम है, ये झूठा है। कुछ समय बाद जहाँ पिता के नाम की गाड़ी थी, मकान थे, वो बेटे के नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं और महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पे पहले था ही नहीं, हम ही यहाँ पे शुरुआत से ही हैं।
तो प्रिय दर्शकों, जीवन को इतना ही महत्व दीजिए जितना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि हमें भरण पोषण करना है तो भरण पोषण की भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होइए, उसमें चिपकिए नहीं और उससे ऊपर उठ करके अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है, भगवान का नाम लेना, अच्छा कर्म करना, दोस्तों इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यही असली आनंद है। मनुष्य इस आनंद को समझ ले तो उस परम आनंद तक पहुंचने से उसे कोई रोक नहीं सकता। हर मनुष्य को एक झूठी मृग मरीचिका से निकल करके बाहर आना चाहिए और अपने असली उद्देश्य को पहचानना चाहिए। दोस्तों, असली उद्देश्य तभी मिल सकता है जब हमें साधना के मार्ग पर, जब हमें परमार्थ के काम, परोपकार के काम को अपना काम समझ करके करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में ये कहते हैं कि यदि मेरे धाम तक पहुंचना है, मेरे गंतव्य तक पहुंचना है, तो आपको ये साधना के काम, परमार्थ के काम, इनको अपना जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तभी आप परम आध्यात्मिक जीवन, ऐश्वर्य जीवन को भोग करके मेरे पास आ पाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि यदि मनुष्य मृत्यु शैया पर लेटा हो और उसके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी बच रहे हों और उस अंतिम समय में उस नारायण का, भगवान का ध्यान करता है और अपने जीवन में किए हुए सारे कर्मों की माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, तो भगवान उसको सद्गति देने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाते। कहते हैं दोस्तों, अंत गति सोमति। जिस मनुष्य का अंतिम समय होता है और जिस चीज़ का वो चिंतन कर रहा होता है, अगला जन्म उसको उसी जन्म में भोगना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि एक बार वो जड़ भरित कर चरित्र, जो कि भागवत में आता है। दोस्तों, भगवान ने क्या माया रची थी, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जड़ भरत को एक हिरण, जो कि भगवान की माया के द्वारा भेजा गया था, वो पानी पीते समय शेर दहाड़ा और शेर के दहाड़ते ही उसका गर्भपात हो जाता है। अब जड़ भरत ये सब देख रहे थे। जैसे ही भरत ने ये देखा कि ये बच्चे का कोई नहीं है दुनिया में, इसकी माँ तो चली गई है, उसने उसका लालन पालन किया और उसका चिंतन हमेशा उस भरत, वो जो बच्चा था हिरण का, उसमें रहा और उसने अपनी साधना, पूजा पाठ कम कर दिया, छोड़ दिया एक तरह से, और उसका मोह हिरण के बच्चे में हो गया। प्रिय मित्रों, राजा भरत को भी अगले जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि अंत गति सोमति। प्रिय मित्रों, जब तक हम भौतिकवादी युग में रहते हैं, इस सुख सुविधाओं से परम आनंद मान लेते हैं, तब तक हमको भगवान का धाम, हमको साधना का मार्ग नहीं मिल सकता। सदाचारी जीवन से और अच्छे कर्मों से ही हम इस मोह माया को छोड़ करके आगे की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि कहते हैं कि भगवान खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। संचित कर्म, स्मृति और जागृति, ये 3 हमारे साथ जाएगी और बिल्कुल जाएगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। दूसरा दोस्तों, आपने जाना कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी क्यों हो जाती है, भगवान इनको जल्दी क्यों बुला लेते हैं। तो दोस्तों, इसका यही सारांश है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने कर्म, जो पुराने जन्म के हैं संचित कर्म, उनको भुगतान कर देते हैं, उनका पेमेंट कर देते हैं, उनको भोग लेते हैं। इसके बाद भगवान उनको अपने परम धाम में बुलाकर मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं और उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बार बार, जो हमको ये नरक झेलना पड़ता है, हमको माँ के पेट में जाना होता है, वो भी एक नरक ही है। कहा जाता है कि वो एक मलमूत्र के बीच में रह करके हमको उल्टा लटक करके, उत्तानपाद आपने सुना होगा, उत्तानपाद, उस तरह का जीवन जीना पड़ता है। इसको एक नरक माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो आध्यात्म से संबंधित, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।